Yeah. Assalamu alaikum. I welcome all my students to this free online guidance classes for TS TET exam, which is going to be conducted on 12th June. याद रखिए 12 जून के दिन आपका एग्जाम है। सुबह में आपके टाइमिंग्स भी मालूम है ना, पेपर 1 कब से है और पेपर 2 कब से है। 9:30 से 12 बजे तक पेपर 1 और 2 बजे से या 2:30 बजे से है पेपर 2। ढाई पेपर बजे 2 से में हुआ 2:30 बजे से है सर, 2:30 से। हाँ 2:30 बजे से 5 बजे तक, यानी 5 बजे तक। 2.5 घंटे का पेपर है। हार्डली इट इज 150 मिनट्स एग्जाम है। 150 मिनट का एग्जाम है। 150 मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। 150 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, सो डोंट फॉरगेट योर एग्जाम डेट, डोंट फॉरगेट योर एग्जाम टाइम। ओके ना। और सेंटर को जाके आपको एक दिन पहले 2 दिन पहले ही देख लेना है, ये भी बोला था मैं आपको। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है हमारे स्टूडेंट्स के जहन में। अभी भी एक किस्म का कंफ्यूजन, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, कैसा पढ़ना, कौन से बुक्स, अजीब कन्फ्यूजनों को लेकर जिंदगी गुजारा। तो इससे हमको ये पता चल रहा, हमको ये मालूम हो रहा, खासतौर पे मेरे को ये मालूम हो रहा कि एक अच्छे रहनुमा की जरूरत है, एक अच्छे गाइड की जरूरत है, एक अच्छे कोच की जरूरत है आप लोगों को गाइड करने के लिए। क्योंकि आपके पास जस्तजू है, जज्बा है, इसलिए बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। डाउट्स आम आदमी को नहीं आते, अच्छे पढ़ने वाले को डाउट्स आते। तो इस तरह से पता ये चल रहा है कि आप लोगों को गाइड करने के लिए एक अच्छे गाइड की जरूरत है, एक मोटिवेटर की जरूरत है, और एक मेंटार की जरूरत है। और मैं यूं तो कहूँ, प्रैग्मेटिज्म के मुताबिक एक फ्रेंड, फिलोसोफर, एक गाइड की जरूरत है। तो और कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब हिसाब से आप लोगों को जरूरत है एक फैसिलिटेटर, जो एक अच्छा टीचर, जो वेल ट्रेन टीचर है, वो एक अच्छा फैसिलिटेटर है। सहूलत फराहम करदा बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ये कोई FNS बल्कि नाम लिख लिए, कोई FN है और कोई S है, खाली S का। जरा नाम थोड़ा डिटेल में लिखोगे, बुलाने में आसानी होती। FN बोल के क्या बुलाऊं मैं, FN है, S है, थोड़ा सा रिनेम कर लो आप लोग अपने नेम्स को, थोड़ा सा मुखातिब होने में, बुलाने में आसानी होती। अच्छा टीचर वही है, अच्छा उस्ताद वही है जो अपने स्टूडेंट्स को नाम से बुलाए। क्यों नाम से बुलाना बताइए, नाम से क्यों बुलाना हम स्टूडेंट्स को? बिकॉज हर इंसान क्योंकि को अपनी नाम ही जिंदगी उसकी में पहचान होती है ना सर, नाम ही उसकी पहचान नहीं है। पहचान है। पहचान नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है बोलते हो, हर एक को अपना अपना नाम पसंद रहता। आपको अपना नाम से मोहब्बत रहती, नाम पसंद रहता। आप जवेरिया है तो बार बार जे लिख लेते, अगर मैं जमील है तो बार बार जे लिख लेता हूँ। बोर्ड पे लिखते, वहां लिखते, नोटबुक पे लिखते। नहीं, जैनब है तो जेड बोल के लिखते। जहां भी जेड दिखा खुश होते हैं, हाँ मेरा नाम है जैनब बोल के। शकील है तो यस बोल के देखते, देखो शकील लिख लिया वहां पर, यस बोल के, ब्लू कलर के दिल में यस बोल के लगा दिया। तो हर किसी को अपना अपना नाम से मोहब्बत होती है। और कोई आपको अपने आपके नाम से कोई पुकारे तो आपको बहुत एक खुशी, खुशी, एक मसरत इसलिए होती है कि इंसान जिंदगी में रिकग्निशन चाहता। इंसान जिंदगी में एरिक एरिक्सन के मुताबिक एडोलसेंट का एक प्रॉब्लम क्या रहता है, एक चैलेंज क्या रहता है, वो तो आइडेंटिटी क्राइसिस। आपको कल क्वेश्चन आ सकता, आइडेंटिटी क्राइसिस किसने बताया? एरिक एरिक्सन ने बताया। कितने स्टेजेस है एरिक एरिक्सन के थ्योरी में? 8 स्टेजेस। 8 एरिक 8 एरिक्सन की थ्योरी का नाम क्या है? सोशियो, क्या है जी एरिक सोशल, एरिक्सन का? साइको सोशल, सोशल साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। किसके शागिर्द है? सिगमंड फ्राइड के शागिर्द। कहाँ के एरिक्सन? अमेरिका के। किसके साथ काम करे? अन्ना फ्राइड के साथ काम करे। खैर बहुत सारी चीजें। तो मैं आपको यहाँ बता रहा था, आप लोगों को सख्त जरूरत है गाइडेंस की, रहनुमाई की। और यहाँ पर ये पता चलता है कि एक अच्छे उस्ताद की वाकई अभी भी जरूरत है सोसाइटी में, अभी भी जरूरत है अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। तो मैं सभी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स से यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग आपके स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन में मान ना रखिए। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके पास अच्छा सा टैलेंट, अच्छा सा इल्म, अच्छा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है बच्चों तक हमको, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स अजीब अजीब क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा उनका IQ लेवल क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका कौन सा स्कूल है, कौन से टीचर उनको पढ़ाए, क्यों इतने कंफ्यूजन है बच्चे हमारे को समझ में नहीं आ रहा। कंफ्यूजन में जिंदगी गुजार देना, कंफ्यूजन में वक्त अपना खराब कर रहे हैं, कंफ्यूजन में बहुत सारी किताबें खरीद रहे हैं, कंफ्यूजन में वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये क्लास अटेंड कर रहे हैं,
वो यूट्यूब देख रहे हैं, ये यूट्यूब देख रहे हैं, कोई क्लैरिटी, कोई पुख्तगी नहीं है इनके पास। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर लैक ऑफ प्रॉपर, यानी आपको कोई अच्छा एनवायरनमेंट नहीं, आपके पास कोई अच्छा माहौल नहीं, आप कोई बताने वाले नहीं, आप अखबार नहीं पढ़ते, व्हाट्सएप पे भी बेकार बेकार मैसेज देखते, जमील सर के मैसेज को कोई परवाह नहीं करता, क्लियर हाल बोल के मार देखते ही ना, यार क्यों भैया सर क्या है, परवाह नहीं है आप लोग। जब तक आप उस्ताद की कदर न करेंगे, कोच की कदर न करेंगे, आप लोग तरक्की करना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। देखिए हमारी कुर्बानी को, देखिए हमारे वक्त को, देखिए हमारे डेडिकेशन को, सोचिए आप, नींद आ रही फिर भी क्लास ले रहे, सोचो, बाकी लोग सो के क्लास सुन रहे हेडफोन लगा लेके, थोड़ा तो भी सुनेंगे, उनकी ख्वाहिश क्या है तो पूरा नहीं सुना चाह रहे, थोड़ा तो भी जमील सर की आवाज है तो बस मेरे सरकार में। क्यों? लोरी, जमील सर क्लास ले रहे तो अच्छी नींद आ रही है, लोरी लोरी कैसा आ रहा था मस्त। तो इसीलिए क्या करना, एक अच्छा टीचर, ट्रेन टीचर क्या करता बोलता, क्या आप मेरी क्लास सुन रहे हैं, मेरे जोर से पुकारता तो उनकी नींद चले जाती। एक स्किल है, स्टिमुलस वेरिएशन में गेस्टर्स को चेंज करना है आपको, कभी कभी एकदम क्या करना है मालूम, इंट्रोड्यूसिंग साइलेंस बोलते हैं उसको, कभी कभी खामोश भी हो जाना टीचर क्लास में, क्या होता खामोश होने से, बोलिए कोई बताइए, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस कैंडिडेट बता, एक्सपीरियंस टीचर बोलना, सडनली आप पढ़ाते पढ़ाते क्यों खामोश है, खामोश है बोल के सोचने लगते बच्चे। सर सो गए सवाल, वेरी गुड, आवाज सो चली गया, गई। सो गए सवाल, अपनी तरफ हो जाती सो गए सवाल आए बोलता, इतनी प्यारी आवाज अचानक क्यों बंद हो गई, बिल्कुल उठ के देखता, लोरी बंद हो गई समझते। लोरी कब हो गई, क्या हुआ इसको, चलेगा क्या इन्हें, बोल के उठ के देखते, ऐसा उठ के भी नहीं देखते, आंखा भी नहीं खोलता, उन्हें उतना सुस्त रहता, उन्हें मारता कोनी से, उसको बाजू वाले ये कोनी रहती ना, कोनी कोनी से मारता, अरे चलेगा ना उन्हें, साइकोलॉजी वाला चलेगा, जमील सर चलेगा क्या, सोशल के टीचर चले गए, मैथ्स के नाम तक नहीं लेते ना, सोशल के टीचर चले गए, मैथ्स के टीचर चले गए, क्यों? आपका स्टूडेंट आपका नाम लेने से खासिर रह जा रहा, क्यों? आप उसको वो केयर नहीं दिए, आप उसको आप अपना नाम नहीं सिखाए, सोशल के टीचर, उर्दू के टीचर, हिंदी के टीचर, कौन हुआ, क्या हुआ, वो सोशल के टीचर, क्यों सोशल के टीचर बोल रहे, आप अपना नाम बताइए, यू हैव वन आइडेंटिटी, और आपके स्टूडेंट को भी आप मुखातिब कैसा करना बोलते हो, नाम से मुखातिब करना। सो इंट्रोड्यूसिंग साइलेंस इज आल्सो काइंड ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन दैट इज नोन एज टीचिंग स्किल, ओके ना। कौन कर सकते हैं, वो तो ट्रेन टीचर ही कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली कौन कर सकते हैं, वो तो जमील सर की क्लास जो अटेंड करे वो लोग ही कर सकते हैं, राइट। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग और CDP टॉपिक, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्फेंसी और चाइल्डहुड, दोनों के बारे में देखेंगे। तो हम अब तक इससे पहले क्या देखें, इससे पहले स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में मैं आपको दो किस्म के स्टेजेस बताया था, ये है प्रीनेटल स्टेजेस, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, बेबी, ठीक है ना। ये जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, इसकी एज भी मालूम रहना आपको, मैं इससे पहले सिखाया था, ये प्रीनेटल स्टेजेस है। उसके बाद हम देखे थे पोस्टनेटल स्टेजेस, पोस्टनेटल तो पैदा होने के बाद, दुनिया में आने के बाद, ठीक है ना। तकरीबन ये एलिजाबेथ हल्ला के मुताबिक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी किताब में उन्होंने इंसानी नशोनुमा, इंसानी जिंदगी को कितने मराहिल में तकसीम किया, 10 मराहिल में तकसीम किया। 10 मराहल। न्यूनेटाल, नवमूलूद को क्या बोल रहे हैं हम, बर्थ टू 2 वीक्स। अच्छे बच्चे क्या करते बोलो तो, अच्छे बच्चे क्या करते बोलो तो, मेरी क्लास भी सुनते, लिख लेते भी, और साथ ही साथ क्या करते बोलो तो, मेरे भेजे हुए नोट्स को भी पढ़ लेते उर्दू में, यह दिया था मैं आपको, देख रहे ना, पर 10 मराहिल के नाम दे दिया, उसकी तालीमी हाँ दौर दे सर। दिया, उसका खुसूसियत, और अच्छे बच्चे क्या कर रहे हो तो, मेरी गाइडेंस को मानते हुए लिख लिए भी, फिर भी कर लिए, तो वो लोग को मेरी क्लास बहुत आसानी से समझ में आती। तो आज हम क्या करेंगे बोले तो, आज हम क्या करेंगे बोले तो, मैं आपको इससे पहले क्या क्या बता दिया जी, आपको ये दो चीजें बता दिया, नियोनेटाल यानी नवमूलद क्या है, इन्फेंसी समझा दिया, फिर एक बार इन्फेंसी समझाता हूँ आपको। सॉलिटरी प्ले कौन से दौर में खेला जाता है, सॉलिटरी प्ले आपको मालूम होगा, शीर ख्वार की उम्र कितनी है, शीर ख्वार की उम्र पैदा से लेके 2 साल तक, पैदा से लेके 2 साल तक, इस तरह से आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। तो इस तरह से आप यहाँ देखिए, ये नियोनेटाल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, अर्ली एडोलेसेंट, लेट एडोलेसेंट, अडल्टहुड, मिडिल एज, ओल्ड एज, इसके सारे चीजें उर्दू में आपको मैं उर्दू के नोट्स में भी दे दिया, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है।
हर एज की, हर स्टेज की कुछ ना कुछ खासियत होती, इंपॉर्टेंस होता। नियोनाटाल बोलते तकरीबन पूरी जिंदगी पूरी सी किसमें गुजरती, माँ की गोद में या रिश्तेदारों के बाप की गोद में, दादा नाना नानी नानी के झूले में, गोद में गुजरती तकरीबन नियोनाटाल की एज, ठीक है ना। बड़ी मुश्किल से साल 1.5 साल के बाद चलना है तो भी उन्हें उसको बार बार गोद में लेते रहते हैं। तो तकरीबन ये नियोनाटाल स्टेज जो है ना, सॉरी नियोनाटाल नहीं, इन्फेंसी स्टेज, तकरीबन ये नियोनाटाल जो है बर्थ टू 2 वीक्स है, इन्फेंसी जो है 2 वीक्स टू 2 इयर्स। तो हम ये उर्दू में इसको क्या कर सकते हैं, ये दो स्टेज को मिला के उर्दू में एक नाम दिया, क्या नाम है जी, दोनों को स्टेज को मिला के क्या नाम दिया उर्दू में, क्या बोल शीर सकते हैं? खारगी से शीर खारगी बोल सकते हैं, यानी शीर शेर नियोनाटाल नवमौलूद का जो छोटा सा वक्फा है वो किसका हिस्सा है बोले तो शीर खारगी का हिस्सा है, ठीक है ना। नियोनाटाल स्टेज इज द शॉर्टेस्ट स्टेज विच इज द पार्ट ऑफ द इन्फेंसी स्टेज। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ना है, हमको कंबाइन करके हम पढ़ते हैं एक्चुअली। तो ये 10 स्टेजों के अलावा हमारे पास क्या रहता है, तो चाइल्डहुड को इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड प्यूबर्टी, एडोलेसेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बचपन को आप देख सकते हैं। और एक क्लासिफिकेशन है अर्ली चाइल्डहुड यानी प्री स्कूल एज, और प्री गैंग एज, क्रिएटिव एज बोलते हैं इसको। आरटीई के हिसाब से बचपन किसको बोल रहे हैं बोलते हो, तकरीबन 14 साल तक बोल रहा है, ठीक है ना। आरटीई के हिसाब से बच्चा किसको बोल रहे हैं, स्टूडेंट चिल्ड्रन के माने क्या बोलते, 6 से 14 साल, उसको 18 साल तक भी करने वाले हैं। चाइल्ड लेबर में एक पहले के कानून में 14 साल लिखा, बाद का कानून जो अमेंडमेंट करे उसको अप टू 18 ईयर्स बोल के करा। आप वो भी देख सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन एक्ट में उनकी उम्र कितनी कर दिया, 18 साल तक। तो इस तरह से आप बच्चा किसको बोलते, चिल्ड्रन किसको बोलते, वो भी समझना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग एज है बच्चों की। मिसाल के तौर पे अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, 10th क्लास की 6th लेसन में पढ़ेंगे, जो जहां पर पॉपुलेशन वर्क लेसन है सोशल स्टडीज में, सेंसस मर्दमशुमारी के मुताबिक चिल्ड्रन के माने कितने हैं बोलो, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या पढ़ रहा है पर चिल्ड्रन पढ़ रहा है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज होना नहीं है। गुरुकुल के एग्जाम में हमको क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमिक्स के मुताबिक चिल्ड्रन यानी क्या एज के बोल के, 15 साल की कम उम्र के। बहुत सारे लोग क्या टिक करे बोलते 14 साल टिक करे। 14 साल गलत आंसर था उस क्वेश्चन पेपर के की के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा आरटी के हिसाब से नहीं पूछा, उन क्वेश्चन क्या पूछा बोले तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से, ठीक है ना। 15 साल से कम लोगों को चिल्ड्रन बोला जा रहा। आप 10th क्लास से सोशल निकाल के देख सकते हैं, ये क्लासिफिकेशन है, ये देख सकते हैं आप। 3 साल से लेकर 6 साल तक का जो है उसको क्या बोल रहे हैं हम, अर्ली चाइल्डहुड बोल रहे हैं, और नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। तो इस तरह से आपको क्लासेस भी समझना है, ठीक है ना। ये 6 से लेके 14 ईयर्स तक बच्चा बड़ी मुश्किल से फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक पढ़ता, उसको एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन के माने क्या है बोले तो फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक आरटीई 2009 के हिसाब से। सेकेंडरी एजुकेशन के माने क्या है बोले तो 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक हम सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, और जिसमें से 9th और 10th को हम क्या बोलते हैं बोलते जूनियर सेकेंडरी बोलते हैं, और 11th और 12th को क्या बोलते हैं हम, सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। ये याद रख लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर्नाटक में क्या बोलते हैं इसको, 11th 12th को तो पीयूसी बोलते हैं। महाराष्ट्र में इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं बोलते 11th क्लास 12th क्लास बोलते हैं। हमारे पास तेलंगाना में क्या बोलते हैं, 11 12वीं जमात को बोलते हैं इंटरमीडिएट एजुकेशन बोलते हैं, जिसके लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन BIE है हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरह से डीएलएड जो बच्चे अगर कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो वो लोग 11th 12th इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। डीएड अगर करना है तो डाइट पे, ठीक है ना। बीएड अगर करना है तो डिग्री पास होना जरूरी है, जिसको यूजी कोर्स बोलते हैं, 13वीं 14वीं 15वीं जमात बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की किताब, एलिजाबेथ हर्ला के स्टेजेस, ये सारे एज और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टेजेस को हम बात करें तो इन्फेंस यानी पैदा से लेके 3 साल तक बोलते हैं। चाइल्डहुड यानी 4 से लेके 12 साल तक, जिसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, इब्तदाई बचपन और इंतहाई बचपन दोनों मिलेंगे इसमें। अडोलेसेंट इसके अंदर अर्ली एडोलेसेंट, लेटर एडोलेसेंट, प्यूबर्टी, 3 मिले हुए इसके अंदर। अडल्ट यानी 21 के बाद का। 21 की बहुत अहमियत है हमारे पास, हमारे इंडिया में, क्योंकि 21 यानी शादी की उम्र है हमारे पास। 21 यानी वोट की उम्र थी, जिसको 18 साल कर दिया गया। 61 अमेंडमेंट राजीव गांधी के दौर में 10th क्लास में आपको 12वें लेसन में दिया गया, सब पढ़ सकते हैं आप। पहले 21 साल थी तो उसको 18 साल करे, और 21 साल के माने क्या है तो हमारे पास मेजोरिटी आई थी, लड़कों को शादी कर लेते, शादी की उम्र आती। कई लोग इंतजार करते 21 साल कब होते, मेरे जल्दी में शादी कर लो, मेरे पास घरों में
बच्चों को देखता हूँ मैं बेचैन रहते, जल्दी मेरी एज बढ़ गई तो मैं शादी कर लेता हूँ बोल के थोड़े बहुत जगह केसेस बहुत औकात में देखा जाता। तो घुमा फिरा के, और जनरली ट्रेंड क्या बन गया, वो तो शादी लेट कर रहा है, लेट करना फैशन हो गया। एनीवे वो अपनी अपनी चॉइस है। एनीवे तो हम देख रहे हैं प्रीनेटल स्टेजेस में से जाइगोट एम्ब्रियो फीटस की एज वगैरह हम देखिए, खुसूसियत देख ली उसकी। और न्यूनेटल स्टेज के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपको समझा दिया। उसके बाद हम देखेंगे वंस अगेन, हम गौर करेंगे इन्फेंसी स्टेज, जिसको हम बेबीहुड स्टेज बोल रहे हैं, जो पैदा से लेके 2 साल तक है, जिसके अंदर नियोनेटल स्टेज, नवमूलुद स्टेज इंक्लूड है इसमें। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, आप इस तरह से आप नोट्स बना लीजिए, बनाने वाले कल मैं बैठ के थोड़ा टाइप करा, टाइम नहीं मिल रहा एक्चुअली, दुनिया के बिजी काम चल रहा है। इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है ना। उसके बाद ये बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आते, बोलना पड़ता है आपको, ये कोई कंटिन्यूएशन नहीं है। और ये मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट, इतना डिटेल में आपको कहीं भी नोट्स नहीं मिलते। हालांकि टाइप में इंग्लिश में क्या, मैं आपको उर्दू में समझाया था, आप अगर स्लाइड देखना है तो इस स्लाइड पे समझ सकते हो किस तरह से इंट्रोडक्शन, और उसका इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसका इंपॉर्टेंट टर्म्स के बाद फिजिकल डेवलपमेंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट। फिजिकल डेवलपमेंट के बाद क्या लिखना, मेंटल डेवलपमेंट, जहनी नशो नमा लिखना, उसके बाद लिसानी नशो नमा लिखना, उसके बाद इमोशनल, येलो कलर में हाईलाइट करके रखा मैं आपकी सहूलत के लिए, क्योंकि मैं आपका सहूलत फराम करता हूँ, मैं फैसिलिटेटर हूँ प्रैग्मेटिज्म के मुताबिक, ठीक है ना। और सोशल डेवलपमेंट लिख लेना, उसके बाद सेक्सुअल डेवलपमेंट लिख लेना। तो इस तरह से सारे डेवलपमेंट्स आप लिख के रख ले सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, वन सेकेंड समझा रहा हूँ मैं आपको, जिस्मानी नशोनुमा। दूसरा क्या लिखेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है ना, जहनी नशोनुमा। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट, लिसानी नशोनुमा। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, जज्बाती नशोनुमा। उसके बाद मोरल डेवलपमेंट, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, उसके बाद सेक्सुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। इस तरह से आप बाइफरकेट करके वो स्टेज में पेश आने वाली क्या क्या नशोनुमा पेश आते हो लिखना है। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेज, इंपॉर्टेंट स्टेज, बेबीहुड स्टेज जो है, जिसको हम शीर ख्वार की उर्दू में बोल रहे हैं, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पेपर वन वालों के लिए क्वेश्चंस आने के चांसेस है। सर फिर पेपर वन वालों को कुछ क्वेश्चंस आते क्या, हमारा क्या होना, पेपर टू वालों का शोले में ढलक था, तुम्हारा क्या होगा कालिया बोल के। बेफिक्र रहो, पेपर टू वालों को भी कुछ नहीं होता। पेपर टू वालों को अगर कम से कम नॉलेज रहो तो एलिमिनेट तो कर सकते हो। अरे ये बेबीहुड स्टेज का है। पेपर टू वाला क्वेश्चन ज्यादा फोकस कहाँ से करके आते बोले तो आपको एडोलेसेंट से आते और लेटर चाइल्डहुड से आते। पेपर वन वालों को बेबीहुड और अर्ली चाइल्डहुड से ज्यादा आते, वो क्योंकि एज मैटर करता वहां, ठीक है ना। इन्फेंसी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द ऑल डेवलपमेंट्स। इन्फेंसी स्टेज जो है, इन्फेंसी स्टेज यानी शीर ख्वारगी जो स्टेज है, वो सबसे छोटा मरहला माना जा रहा है इंसानी नशोनुमा की तमाम मराहल। इसकी उम्र है पैदा से लेके 2 साल तक, और शुरू के जो 2 साल रहते हैं उसको हम नामुलूद बोल रहे हैं, न्यू नटाल बोल रहे हैं। देखो मैं पॉइंट वाइज बोल लेते जा रहा हूँ, पॉइंट वाइज बोल लेते जा रहा हूँ। मेरा वीडियो पे अगर देखें तो आपको डिटेल मिल जाता है, पॉइंट वाइज बोल रहा हूँ। सबसे शॉर्टेस्ट हो तो सबसे छोटा वक्फा, बर्थ टू 2 ईयर को तो ये पैदाश से लेके 2 साल तक का है। शुरू के 2 हफ्तों को हम न्यू नटाल बोल रहे हैं। तीसरा पार्ट, अब चौथा बोल रहा हूँ। देखो ये दो हफ्ते जो रहते हैं, 2 हफ्ते शुरू के जो रहते हैं नवमूलित के, वो अपनी मुताबिकत पैदा करने में चले जाते, बच्चे के एडजस्टमेंट होने में चले जाते। क्या एडजस्ट करता बच्चा दुनिया में आने के बाद, उसको सांस लेने का प्रॉब्लम होता, फूड लेने का प्रॉब्लम होता, टेम्परेचर एडजस्ट करना पड़ता उसको, बच्चे को। माँ के रहम में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तो बाहर क्या क्लास चल रही ना, कहीं कुछ सीख ले रे तो पीछे सो जाओ बोली ना। क्या ये मदर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बच्चे सता रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं और डिस्टरबेंस हो रहा है जमील सर की क्लास, जबकि रिकॉर्ड हो रही है क्लास। थोड़ा सा लिहाज रखें, ख्याल रखें। आप लोग को मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। आप लोग नींद गमा के और शहर का खाने का इंतजाम करके पका के, शोहर को, बच्चों को, भाइयों को, सास ससुरे को, जेठ को, ननद को, सबको खिला के, सबको सुला के, खास तौर पे मैडम्स बच्चों को सुला रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ चैलेंज फॉर यू ऑल ऑफ यू, किस्म का जिहाद है मेरे रिजल्ट में माँ के लिए। तो मैं वंस अगेन आई एम सल्यूट टू ऑल ऑफ यू। सो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्लास भी सुन रहे हैं और फिर बच्चों को भी सुला रहे हैं। 2 रोल है आपके, फिर तीसरा रोल बीवी का भी होगा, बहन का भी होगा, बहू का भी होगा, बेटी का भी होगा, पर्टिकुलरली फॉर लेडीज, ठीक है ना। माशरे में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए घर वाले, और बच्चों को भी समझा दो। ये जो फोटो में दिख रहे हैं आपको, ये इंसान, ये जमील सर है, जरा क्लास ले रहे हैं, जरा इनका लिहाज रखो बल्कि मेरी फोटो बता के बोलिए आप, ठीक है ना। क्योंकि ए पिक्चर इज मोर मोर
देन इम्पोर्टेंट ऑफ 1000 वर्ड्स बोल के चाइनीज में कहावत है। फोटो बताए तो 1000 अल्फाज से भी ज्यादा अहमियत ये हमें रहती है। मेरी फोटो बता के बोलिए। ये जो वीडियो में देख रहे ना बेटा, ये जमील सर है, जर्रा इनकी क्लास चल रही, खामोश रहो बोल के ऐसा, ठीक है ना, फिंगर ऑन योर लिप्स करके बोलते। तो द फर्स्ट 2 weeks ऑफ द स्टेज इज नोन एज न्यूनेटॉल स्टेज। दिस 2 weeks चाइल्ड हैज टू एडजस्ट, उसको मुताबिक एडजस्ट करने में चला जाता है पूरा। कोई सी चीजों को सांस लेना है, फूड लेने में और टेम्परेचर में। तो देखिए, बास बच्चों को खाने का प्रॉब्लम होता है, बास बच्चों को सांस लेने का प्रॉब्लम होता है, बास बच्चों को टेम्परेचर का प्रॉब्लम होता है। और सबसे अहम चीज, बच्चा जो सकिंग और स्वेलोइंग यानी उसको चूसना रहता दूध को, निप्पल लगाते उसके मुंह में, डायरेक्ट चबा तो नहीं सकता, दांत नहीं रहता, वो चूसने का और निगलने का, स्वेलोइंग करने का, ये भी लफड़े चलते हैं। ये भी मसले होते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, बस बच्चों को जल्दी चूसना नहीं आता। इट टेक्स टाइम, इट इज प्यूरली डिपेंड अपॉन मेच्योरिटी एंड अदर सिचुएशंस, ठीक है ना। तो वो सकिंग स्वेलोइंग के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। और एलिजाबेथ हर्लाक के मुताबिक गर्ल्स जो होते हैं, बच्चों के मुताबिक लड़कियां जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। बल्कि बोले और एक उनका और एक फाइंड आउट क्या है बोलते, गोरे बच्चे सांवले बच्चों से, काले तो नहीं बोल सकते, तुम्हें काले बोले तो फिर गुस्सा आ जाएगा, सांवले बच्चों से गोरे बच्चे जल्दी एडजस्ट करते हैं बोल के उसमें उन्होंने बताए। और जिसका वजन ज्यादा है बच्चों का, एवरेज और अबो एवरेज जो बच्चे होते हैं वो एडजस्ट अच्छे होते हैं बोल के भी उसमें फाइंडिंग्स में बताया गया। ऑन एन एवरेज हमारे पास हम जो डिलीवरीज देखते घरों में या सॉरी हॉस्पिटल्स में, वो मेहराज सरदार जर्रा आप वीडियो बंद कर लो अम्मा, आप पलंग पे सो रहे, से क्लास दिख रही है हमारे को, सब लोग देख लेते। आप क्लास मेरी सो के मत सुनिए, दैट इज रॉन्ग नोशन। सो रहे हैं थक्या लगा लेके, मैं क्लास क्या, मैं सो के ले रहा हूँ, सोचिए आप, मैं बैठ के क्लास ले रहा हूँ, बैठ के बाकायदा इज्जत से उसको अहमियत देते हुए, उसकी कदर करते हुए मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। देखिए, हालांकि यहाँ बाजू पलंग है, फिर भी मैं नहीं सो रहा हूँ, देखिए। एनीवे, व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे योर मैसेज, आप लोग बराए करा मेहरबानी क्लास सो के मत सुनिए। अब उससे अच्छा आप क्या करो बोले तो, आप मत सुनो मेरी क्लास, पलंग पे लेट के सुन रहे। बहुत सारे वीडियोस मेरे को दिखते रहते हैं, उनको मालूम नहीं रहता बेचारों, गलती से उंगली लग जाती, वो दिख जाता, राज फाश हो जाता। तो लिहाजा कम से कम क्या करो बोले तो, वीडियो तो बंद करो एटलीस्ट। अगर आप सो के ही सुनना चाह रहे, नहीं सर हम बैठ के नहीं सुन सकते, थक गए पका पका के, ठहर ठहर के चूल्हे के पास नहीं हो सकता, तो आप कम से कम वीडियो तो ऑफ कर लो आपका, ठीक है ना। उसका असर दूसरों पे गिरता, खासतौर पे जो आप जो पोजीशन गेस्चर रहता आपका सो के क्लास होने से, वो इट्स इम्पैक्ट बहुत बुरा गिरता उसका। एनीवे, डिस्टर्बेंस भी होता, खासतौर पर मेरे स्टूडेंट जो 100 ये जो सुन रहे हैं क्लास, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 100 स्टूडेंट्स मोर देन इक्वल टू 1000 स्टूडेंट्स इन तेलंगाना स्टेट, क्योंकि ये लोग रैंकर्स है, कल के दिन पास होके मेरा नाम रोशन करने वाले हैं, चमकते तारे हैं, जमीन जमीन पर तारे हैं मेरे, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ठीक है ना? मगर तारा कभी भी पलंग पे नहीं सोता, तारा कभी भी दुनिया में नहीं सोता, बैठ के सुनता क्लास। तारा, तारे की चमक कब आती, वो तो बैठ के सुना, तो वो भी बाज़ाब्ता हाथ में पेन नोटबुक रख के, साबुन से मुंह धो लेके, वजू बना के, इत्मीनान से बैठ के अगर सुने तो आपको सही समझ में आता, क्योंकि आप उसकी कदर कर, ठीक है ना। तालीम उसी के पास आती जो इंसान उसकी कदर करता, ठीक है ना। इनफैक्ट बिलोंग टू हाई सोशियो इकोनॉमिक्स। हाई सोशियो इकोनॉमिक्स का मतलब यहाँ पर क्या है बोले तो, ये जो मतलब जो अमीर घराने के जो बच्चे होते हैं उनका एडजस्टमेंट भी अच्छा है गरीब घराने के बच्चों से, बल्कि इसकी माने, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके बनिस्बत गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो बच्चे पैदा होते हैं उनसे ज्यादा इनका एडजस्टमेंट ज्यादा रहता है, क्योंकि सहूलतें ज्यादा रहती हैं उनको, ठीक है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल में जितनी फैसिलिटी केयर होता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता। तो हम क्या करना सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोड़ा ना बोले तो आपकी मजबूरी हो, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, घरेलू, आपका ससुराल, आपके अम्मी अब्बा का मामला है। इसलिए अब थोड़े पास क्या करते हो, तो पहला नहीं भाई मायके में छोना, पहला नहीं अम्मी का नहीं भेज देना के भेज देते। वो जरूरी नहीं है अम्मी करना, बल्कि जरूरी नहीं है मायके वाले करना पड़े। बीइंग ए सास, आप भी सास रहने के बावजूद आप भी माँ है किसी की, आप भी कर सकते, फर्स्ट पहला आप भी कर सकते। जरूरी नहीं है अम्मा के घर को भेजना, मायके के घर को भेजना। तो होता क्या होता, खर्चे को बर्दाश्त नहीं करना बोल के जाना, तो फिर वो किस्म का इंटीमेसी जो होती बेटी और माँ में, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या करते बोलते भेज देते। 5वें महीने में 6वें महीने बढ़ा दे, चलो जाओ यहाँ से निकल जाओ, अब पूरे प्रॉब्लम सुनो फेस कर लेना, लाना ले जाना लेके फिरना। सो इट्स ए काइंड ऑफ प्रैक्टिस फॉलोड बाय सम फैमिलीज, बाज लोग भेजते बाज लोग नहीं भेजते, इट इज फुली डिपेंड अपॉन देयर फैमिलीज कल्चर एंड कस्टम, ठीक है ना। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, बीइंग ए
mentor, being a coach for all of my students. ओके ना. अब रही इंपॉर्टेंट टर्म्स की. ये बेबीहुड स्टेज में अपीलिंग एज रहती है, बहुत खूबसूरत दिखते बच्चे. आज आप अपनी फोटो लगा के देखिए, सामने निकाल के देखिए, और बचपन की फोटो देखिए, कितनी क्यूट और कितनी खूबसूरत दिखते आप अपने आप को महसूस करते हैं. ठीक है ना. तो मोर्टालिटी रेट भी यहाँ पर हाई रहता ये एज में. मोर्टालिटी रेट इज हाई बोलते हैं यहाँ पर. शरह अमवात जो होती है वो ज्यादा होता है एज में, पैदा से लेके 2 साल तक. इसलिए पोलियो वगैरह देते बच्चों को, पोलियो ड्रॉप्स वगैरह देते, टीका वगैरह देते. उसके पीछे यही कहानी है, मोर्टालिटी रेट को कम करना है. ठीक है ना. नेक्स्ट क्रिटिकल, और क्रिटिकल एज भी बोलते हैं इसको, डेंजरस एज भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत सारे यानी शरह अमवात ज्यादा रहने से या तो बीमारियां जल्दी आने के चांसेस रहते हैं उनको, छोटे बच्चों को. इसलिए इसको क्रिटिकल एज और डेंजरस एज भी माना जाता. फिजिकल डेवलपमेंट अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले इनके पास सेंस ऑर्गन जो डेवलप होता, उर्दू में क्या बोलेंगे, सेंस ऑर्गन को हम, सेंस ऑर्गन के माने क्या होता है, हमारे हवा से खमसा बोल के हमारे पास 5 ऑर्गन्स है, 5 सेंस ऑर्गन्स है, हवा से खमसा. ठीक है ना. सबसे पहला फरोग पाने वाला हिस्स, पैदाश से ही आने वाला, बाई बर्थ आता हो, कौन सा मतलब टच, लम्स. रोना नहीं होता, रोना मतलब टच है. ठीक है. इसलिए आप गर्म बॉटल दो बच्चे को, हाथ यूं करे दो, गर्म बॉटल दे दो, छोड़ा था, गर्म दूध की बॉटल को छोड़ा था, बच्चा नहीं पीता. हाँ, उसको लम्स डेवलप होता है. ठीक है ना. और सबसे पहले पैदाश से ही जो वो यानी वो सेंस को लेके आता बच्चा, टच के उसको. ठीक है ना. और सबसे लीस्ट डेवलप्ड सेंस ऑर्गन कौन सा है, आइस. ठीक है ना. आई है. फर्स्ट लम्स है, आखिरी में कौन सा बोलते, बीनाई. बीनाई उन्हें अंधा है, अच्छा है नहीं बोल सकते, देर के मालूम होता बच्चा, आंखें चमकते धरे तो मर, अंदर रेटिना पे पर्दा रह सकता बच्चे के, तो बोल नहीं सकते. लीस्ट डेवलप्ड सेंस ऑर्गन कौन सा होता, आई. फर्स्ट डेवलप्ड सेंस ऑर्गन कौन सा होता, टच. याद रखना आप, दो भी दिया यहाँ फर्स्ट को, यहाँ देखो टच भी दिया, टच भी है, और यहाँ पर लास्ट डेवलप्ड ऑर्गन आई भी है, दो भी दे दिया, याद रखो. ठीक है ना. और जब पैदा होता बच्चा 2 हफ्ते तक उसका वजन कम होता. जब 3.5 किलो का रहता बच्चा, हो सकता 2 हफ्ते के बाद 3 किलो हो सकता, उसका वजन में कमी पेशी आ सकती. और 2 हफ्ते के बाद जो ग्रोथ होता, फिजिकल ग्रोथ, जिस्मानी नशोनुमा बहुत तेजी से शुरू हो जाता, कब से, 2 हफ्ते के बाद. ठीक है ना. जब तक उन्हें एडजस्ट हो जाता खाने पीने की हर चीजों से, माँ का दूध भी मिलते रहता, अच्छा हर चीज मिलते रहते, लिहाजा उसका फिजिकल ग्रोथ फास्ट होता 2 वीक के बाद, 2 हफ्ते के बाद. ठीक है ना. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है बोले तो, जितने भी ये पोस्टनाटाल स्टेजेस है, ये देख रहे हैं ना आपको, पोस्टनाटाल स्टेजेस, पैदा होने के बाद के जितने भी स्टेजेस है, ये स्टेजेस में से सबसे ये यानी ये बेबी स्टेज में ये जो हेड का साइज रहता, सिर का जो साइज रहता, सबसे ज्यादा बड़ा साइज कौन से मरहले में पाया जाता बोले तो, बेबीहुड. पूरे मरहलों में सबसे ज्यादा बड़ा सिर, सबसे बड़ा सर, सबसे बड़ा ज्यादा सर कहाँ रहता उसका बोले तो, ये स्टेज में रहता. और यहाँ तक कि माना भी गया कि 33% में माना गया, 33% में बोलते, कभी कभी 1/3 में बोलते. ठीक है ना. 33% जिस्म का तकरीबन पाउ से ज्यादा हिस्सा उसका सर होता बच्चे का. पैदा हो गौर करके, जब गोद में लेते हैं ना तो सर बहुत बड़ा रहता बच्चे का, पैदा हो से बच्चे का गौर करके देखिए आप. ठीक है ना. तो इस तरह से हेड इज बिगर देन व्हाट यू कॉल इन ऑल, क्या है, ऑल ऑफ द पोस्टनाटल स्टेजेस. ठीक है ना. और यहाँ पर दूध के दांत आना शुरू होते हैं, मिल्क टीथ फॉर्म्स इन दिस स्टेज. कौन से स्टेज में, बेबीहुड में. शीर ख्वारगी में दूध के दांत आना शुरू, शीर ख्वारगी, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. मिल्क टीथ बोलो या मिल्क टूथ बोलो जी मैं, क्योंकि टूथ पेस्ट बोल के ऐड आता ना, इंग्लिश वाले इंग्लिश लेके जाना. टीथ सही है या टूथ, इंग्लिश ज्यादा नहीं आती इसलिए पूछ रहा हूं मैं. फिर टूथपेस्ट, टूथ बोले तो एक टूथ सर, एक टूथ बोले तो एक, एडवर्टाइजमेंट टूथपेस्ट बोल, कॉलगेट टूथपेस्ट फ्रॉम वो, और क्या था वो, क्लोज अप टूथपेस्ट बोल क्या था ना, टूथ पे लिखता हूं. अब एक परेशानी, जमील सर क्लास में बोले तो क्वेश्चन आकर के सता रहे, में कल से इनकी क्लास को नहीं आती, दिमाग खराब कर रहे हैं ना. अब कल से नहीं आते ना, रुस गया बोलो इंग्लिश वाले, जवाब ही नहीं दे रहे. टीथ बोल तो प्लूरल है, फॉर्म्स, टीथ बोल तो प्लूरल है, टूथ बोल तो एक है टूथ. ठीक है ना. तो इस तरह से वेरी गुड. सर मगर टूथ आना है यहाँ पे. अरे बाप रे बाप, इनका इंतजार था हमें. कौन है आप, वेरी गुड, अच्छा आंसर दिए. कौन है ये टूथ आना पुलिस वाले, कौन है जी? सर हम बोले आयशा है.
आयशा कहाँ से आप? तांडुर के छात्र हैं? निजामाबाद के हैं सर। निजामाबाद के बहुत होशियार रहते स्टूडेंट्स, इसलिए मेरे गलतियां पकड़ते। आयशा, टूथ का नहीं मतलब सर, एक दांत का नहीं है। सर, जी कोई सर, बात मैं नहीं, मतलब थोड़ा फॉर्म्स थोड़ा है ना। थोड़ा थोड़ा, नहीं नहीं जरूरी है। टूथ का मतलब एक दांत के है, और टीथ का मतलब दांतों के है, ठीक है ना, कोई हाँ, बात टूथ नहीं। का मतलब सिंगल है। हाँ, तो दांत जनरल एक नहीं आता, जोड़ों में आता, दो दो जोड़ा, दो दो दांत आते बच्चों को, इसलिए टीथ लिखना जरूरी है यहाँ पर। आप गौर करके देखिए, जब किसी घर में बच्चा पैदा होता हो तो उसको ऑब्जर्व करो, जीन पियाजे बन जाओ, एलिजाबेथ हर्लाक बन जाओ थोड़ी देर के लिए। मैं बोल रहा हूँ आपको, रोज जाते रहो, बच्चे को गोद में लेते रहो, देखते रहो। अम्मा परेशान होगी, क्या बात है, ने रोज आ रही देख रही है हमारे बच्चे को, सब जादू कर रही है क्या, बोल परेशान होते हो। ज्यादा ही मत जाओ, हफ्ते में एक बार जाके देखो, ठीक है। क्या है कि तावीज बन के जा रही, क्या है कि शरीर दवा लगा के जा रही, क्या है कि कोई फिक्र टेंशन लो अम्मा बाप, अगर अनएजुकेटेड है, गाँव के है, ठीक है ना। चांसेस ऑफ गेटिंग डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बीमारियां बहुत आते हैं बच्चे को, ठीक है ना। और बेबीहुड इज एन एज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लो। कल आपको टेट में पेपर वन वालों को आ सकता है, पेपर टू वालों को भी आ सकता है। कौन से स्टेज में रैपिड ग्रोथ होता है, तेजी के साथ बालिदगी पेश आ सकती है जिस्मानी, बल्कि पूछा था उसको क्या लिखना, बेबीहुड बल्कि लिखना। तो यहाँ पर मैं आपको और एक चीज सिखाने वाला हूँ, मोटर स्किल्स क्या है आपको मैं सिखाने वाला हूँ। मोटर स्किल्स कैसा डेवलप होते हैं बोलते, इट इज प्यूरली डिपेंड अपॉन मैच्योरिटी। मोटर स्किल्स, ठीक है ना। मोटर स्किल्स है ना, उर्दू में क्या बोला, तो हरकत जो होती है ना उसके जिस्म में, हाथ पैर आंख नाक हर चीज की जो भी हरकत होती है, खास तौर पे हाथ और पैर की, ठीक है ना, हरकत को हम क्या बोलते हैं, तो मोटर स्किल्स बोलते हैं उसको, यानी हरकतों की महारतें बोलते हैं उसको उर्दू में, ठीक है ना। मैं अपने तरफ से लिख दिया, वो थोड़ी बहुत कमजोर भी है मेरी उर्दू, आप लोग एडजस्ट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम का नहीं हूँ। एनीवे फिर भी हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपकी मजबूरी परेशानी को देख के मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, ताकि आप लोग मेरे को दुआ में शामिल, ठीक है ना। ग्रास मोटर स्किल्स क्या है बोलते हो, अब देखो मेरा सिर एकदम स्ट्रेट है, तो मतलब मेरे पास कौन सी स्किल्स है बोले सर का, ग्रास मोटर स्किल है मेरे, मैं आराम से ग्रॉस बैठ मोटर। क्लास में बैठ सक रहा, ठहर सक रहा, चल सक रहा, इसको क्या बोलते हैं, ग्रास मोटर स्किल्स बोलते हैं। कब आते बोलते, मसल्स डेवलप होना, मेच्योरिटी आना, ठीक है ना। आपको एक टॉपिक है डेवलपमेंटल हजार्ड बल, आपको एक टॉपिक है सीडीबी में, डेवलपमेंटल हजार्ड के माने क्या होता है, अगर समझो एक बच्चा कोई मुंडी सीधी नहीं रख सक रहा, कोई बच्चा बैठ नहीं सक रहा, कोई बच्चा ठहर नहीं सक रहा, कोई बच्चा उसके उम्र के लिहाज से जब चलना था जब चल नहीं सक रहा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बोलते डेवलपमेंटल हजार्ड है। और वो बच्चे को टास्क दे देते हैं, डेवलपमेंट टास्क क्या है बोलते, वो जो नियारा सी चीज क्या करते सिखाते हो, कोई चीज उठाना, कोई चीज यानी पकड़ना, जैसे कि मैं देखिए फाइन मोटर स्किल देखिए, फाइन मोटर स्किल क्या है बोले तो, आप क्या करते बोले तो, ये जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कैसा होता बोले तो, आप क्या करते, कोई चीज को बच्चे को उठा बोलते क्या करते, पूरा जिस्म को झुका के, पूरा बैठ के करके, कोई चीज को दो हाथों से या एक हाथ से पूरा इस्तेमाल करके उठाते, कोई बच्चे को उठाओ बोले। वही तरह बच्चा जब बड़ा हो जाता, मेच्योरिटी आती, उसको कोई चीज दो तो क्या करता बोले तो, खाली दो उंगलियां पकड़ के पेंसिल उठाता, ठीक है ना, उसको फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। लिफ्टिंग द पेंसिल विद, पेंसिल उठाना, चॉकलेट को पकड़ना, चॉकलेट का रैपर को खोलना, खोल के उसमें से एग्जैक्टली पन्नी में से क्या निकालना, खाली चॉकलेट ही निकाल के खाना, समझ रहा हूँ। चॉकलेट को निकालना वो तो हाथ से निकालना पड़ता है या दो उंगलियां से निकालना पड़ता पन्नी में से, उंगलियों से सर, फिंगर उंगलियों। फिंगर उसको हाँ फिंगर को इस्तेमाल करके चॉकलेट को निकालना, जेम्स की वो थैली को फाड़ के उसमें से दो उंगलियां डाल के जेम्स निकाल के खा रहा बच्चा, तो फाइन मोटर स्किल है। ये क्लैरिटी रहेंगी, हाँ आपको सर। याद रहेंगी, याद रख लो। जी ग्रास सर। मोटर स्किल हाँ बोल सर, तो, लाइनर लगाना भी फिट आता है। हाँ लाइन भी मारना, हाँ बारीक सर, बारीक हाँ लाइन्स, सर। ठीक है ना, पेपर पे वाइट बारीक लाइन स्केल यूज करके मारना। ये ग्रास मोटर स्किल बोले तो तकरीबन जनरल आइटम्स है। सर मेकअप फाइन करना मोटर भी स्किल सर। तो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिकली, ठीक है ना, स्पेसिफिकली, अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट इन बेबीहुड, ठीक है ना। मैं समझता हूँ, सर, क्या बोले ये फाइन मोटर स्किल्स तो मेच्योरिटी से आती है सर। जी, फाइन मोटर स्किल्स तो मेच्योरिटी से आती है ना सर। टोटल मोटर स्किल्स मेच्योरिटी से आते, टोटल टोटल मोटर स्किल्स, वो चाहे ग्रास रहो चाहे फाइन मोटर, ठीक है। मेजोरिटी सर। हाँ मेच्योरिटी से, मोटर स्किल्स आपको मेच्योरिटी जनरली कहाँ से डेवलप होते हैं तो इसमें पहले पेरेंटल आप, हाँ अब देखो सिटिंग डेवलपमेंट। स्टैंडिंग वॉकिंग को ट्रेनिंग की जरूरत है बच्चे को, नहीं, नहीं है सिखाते सर। हैं, ऐसा बैठो बैठो जी के सर। सिखाते, खुद ब खुद ना नेचुरल बैठना नेचुरल। सिखाते हैं, जिसको स्कूल में भेजते हैं, सही है ना, नहीं लियो बोल यस के सर। देते, हाँ तो पेंसिल ले लेते हो हाँ ना, सर। पेंसिल ऐसा लेना बोल के नहीं सिखाते ना। देखो याद रखो,
ये जितने भी नेचुरल चीजें हैं मेच्योरिटी, ठीक है ना, थोड़ा बहुत सपोर्ट हेरिडिटी का रहता और इसमें एनवायरमेंट का रहता। मगर लर्निंग क्या है बोले तो, लर्निंग क्या है बोले तो सिखाया जाता है तजुर्बे की बुनियाद पे, तरबियत की बुनियाद पे, तदरीस की बुनियाद पे, वो उसके फर्द के रवैये में कुछ तब्दीली आ रही, जैसा कि रीडिंग है, राइटिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, इसको क्या बोल रहा है मतलब लर्निंग बोल रहा है। लर्निंग अलग है, मेच्योरिटी अलग है। लर्निंग के लिए मेच्योरिटी की जरूरत है, मगर मेच्योरिटी के लिए लर्निंग की जरूरत नहीं है। क्लास अगर खत्म हुई तो फिर एक बार ज्वाइन हो जाओ, सेकंड सेशन में मैं